नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 23 अगस्त के मौसम पूर्वानुमान के बारे में। यानी 23 अगस्त को राजस्थान में किस तरह का मौसम रहेगा इसके बारे में बात करेंगे। और इसके बाद 24 से लेकर 31 अगस्त तक किस तरह का मौसम नज़र आ रहा है उसके बारे में भी थोड़ा सा बात करने वाले हैं। अभी इस समय आप देखते हैं ये राजस्थान के कुछ पूर्वी इलाके हैं, अलवर, भरतपुर, धौलपुर के क्षेत्र हैं। यहाँ पर कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल रही हैं। सवाईमाधोपुर, करौली से लेकर कुछ टोंक, दौसा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ जयपुर के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ तक भी कुछ बादल देखने को मिल रहे हैं। और अब बात करें मौसमी सिस्टमों के बारे में, तो एक तो पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास ठीक ठाक पश्चिमी विक्षोभ आने वाले 24 घंटों के दौरान नजर आ रहा है। आज भी इस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पाकिस्तान के मध्य क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। आने वाले 24 घंटों के दौरान भी ये पाकिस्तान के क्षेत्रों के आसपास ही रहेगा। साथ में ही एक लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों के आसपास नजर आ रहा है। ये आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ा बहुत पूर्वी क्षेत्रों के आसपास रह सकता है, या फिर थोड़ा सा मध्य प्रदेश के उत्तरी मध्य के इलाके इन इलाकों के आसपास आगे की ओर बढ़ता हुआ नजर आ सकता है और ये सर्कुलेशन के रूप में रह सकता है। इसके अलावा एक नया लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहा है, जो आज सर्कुलेशन बना हुआ है और आने वाले 24 घंटों के दौरान यानी 23 अगस्त को ये लो प्रेशर एरिया की कैटेगरी का सिस्टम बन जाएगा। तो ये मौसमी सिस्टम आने वाले 24 घंटों के दौरान रहने वाले हैं। इन्हीं के प्रभाव से कुछ राजस्थान के पूर्वी इलाकों की ओर नमी वाली हवाएं पहुंचेंगी, जिनसे कुछ मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। अभी बात करें बारिश के बारे में, तो अभी आने वाले 24 घंटों के दौरान सबसे पहले कोटा से लेकर बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास के जो जिले हैं, इन जिलों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में देखने को मिलने वाले हैं। यानी थोड़ी सी पूर्वी दिशा से नमी वाली हवाएं पहुंच रही हैं। इस तरह से कुछ अरब सारी खाड़ी से भी हवाएं पहुंच रही हैं और ये हवाएं पहले थोड़ी सी तेज़ चल रही थी। ये हवाएं आने वाले 24 घंटों के दौरान थोड़ी सी कमज़ोर पड़ती हुई नजर आ रही हैं और ऊपर उठकर कुछ बादल बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसी तरह भरतपुर, धौलपुर से लेकर अलवर के आसपास के क्षेत्र हैं, सवाईमाधोपुर, करौली के आसपास के जो इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। कुछ जयपुर के आसपास से लेकर चोमू, इधर कानोता, बस्सी के आसपास से लेकर कोटपुतली, बहरोड की सारी जो इलाके हैं, साथ में ही कुछ पावटा के आसपास क्षेत्र हैं। जयपुर से इधर चाकसू की साइड से लेकर रेणवाड़, फागी के आसपास के दुदू की साइड के जो इलाके हैं और फुलेरा के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों की ओर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या तेज़ बारिश की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। साथ में ही कुछ सीकर के आसपास से, सीकर जिले में सीकर के आसपास से लेकर श्रीमाधोपुर, खाटू श्याम जी, रिंगस, पलसाना के आसपास के और नीमका थाना के आसपास से लेकर पाटन के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ खंड बारिश के रूप में नजर आ रही है। हो सकता है ये जो मॉडल में बारिश नजर आ रही है थोड़ी बहुत दाएं बाएं यानी पूर्वी दिशा की ओर देखने को मिल जाए, या फिर पश्चिमी दिशा की ओर भी देखने को मिल सकती है। इसके बाद टोंक से लेकर देवली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, दौसा, महुआ, लालसोट के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की या एकाध स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान देखी जा सकती हैं। इसके बाद बात करें भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र हैं, कुछ चित्तौड़गढ़ के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की संभावना बन रही है। अजमेर से लेकर अजमेर के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, किशनगढ़ की साइड जो इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी सी बारिश की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। थोड़े बहुत बादल डीडवाना, कुचामन के क्षेत्रों की ओर भी बनते हुए नजर आ सकते हैं। एकाध स्थानों पर हो सकता है बादल बरसते हुए भी देखने को मिल जाए। इसी तरह चूरू से लेकर झुंझुनू के आसपास के कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर बारिश की संभावना बन सकती है। यदि थोड़ी बहुत संभावना बने तो जो पाकिस्तानी क्षेत्रों की ओर बादल बरसेंगे तो ये बादल आगे बढ़ते हैं, तो ऐसे में कुछ जैसलमेर, बीकानेर के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, यहाँ पर भी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। बाकी जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, इधर जालोर, पालीसरो के आसपास से लेकर बाड़मेर, बालोतरा साइड के जो इलाके हैं, उदयपुर संभाग के भी ज़्यादातर क्षेत्रों में आने वाले 24 घंटों के दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। हालांकि बादल जरूर यहाँ पर कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में देखने को मिल सकते हैं। और इसके बाद 24 अगस्त की बात की जाए तो 24 अगस्त को भी अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर करौली, सवाईमाधोपुर, जयपुर के आसपास क्षेत्र हैं, अजमेर और जोधपुर के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ पाली, सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा के आसपास क्षेत्र हैं, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के आसपास के जो इलाके हैं, इन इलाकों में कहीं कहीं पर हल्की मध्यम या एकाध स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। थोड़ी बहुत संभावना गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर
चूरू, सीकर, झुंझुनू या बीकानेर के क्षेत्रों की ओर भी बन सकती है। जो पश्चिमी विक्षोभ है ये यदि थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ जाता है तो ऐसे में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। बाकी यदि ये पश्चिमी विक्षोभ यहाँ से इसी तरह लगभग उत्तर पूर्वी दिशा की ओर ही ये बादल इस तरह से आगे बढ़ते रहे तो संभावना कम ही रहने वाली है। कई बार ये बादल इस तरह से पश्चिम दिशा से सीधे पूर्वी दिशा की ओर बढ़ जाते हैं, तो इस तरह से ये बादल बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्थान के उत्तरी इलाकों में भी बारिश की संभावना बन सकती है। और 25 अगस्त की बात की जाए तो 25 अगस्त को भी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में हल्की मध्यम से लेकर तेज बारिश नजर आ रही है। कुछ भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ क्षेत्रों में भी हल्की मध्यम, कहीं कहीं पर तेज बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उदयपुर से लेकर राजसमंद, डूंगरपुर, बांसवाड़ा की साइड जो इलाके हैं, कुछ अजमेर के आसपास से लेकर जयपुर के आसपास के चूरू के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर डीडवाना, कुचामन के आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में नजर आ रही हैं। और 26 अगस्त के आसपास भी कुछ राजस्थान के उदयपुर और कोटा संभागीय क्षेत्रों में कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ पूर्वी इलाकों में भी खंड बारिश के रूप में इस दौरान बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। यानी राजस्थान में संभावना ऐसी लग रही है कि कुछ पूर्वी इलाकों में आने वाले दिनों के दौरान लगभग 27-28 अगस्त के दौरान भी कुछ स्थानों पर खंड बारिश के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद लगभग 30 अगस्त के आसपास एक बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम भी बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि वह सिस्टम थोड़ा बहुत मजबूत बनता है तो ऐसे में राजस्थान के पूर्वी इलाकों के साथ साथ कुछ दक्षिणी मध्य के इलाके हैं, उत्तर पूर्वी इलाके, इन इलाकों की ओर भी बारिश की संभावना बनती हुई आने वाले सितंबर के शुरुआती दिनों में नजर आ सकती है। बाकी तब तक ये खंड बारिश की गतिविधियां, मुझे ऐसा लग रहा है कि खंड बारिश की गतिविधियां राजस्थान के पूर्वी इलाकों में लगातार जारी भी रह सकती हैं। और अभी मॉडल में चेक किया जाए तो 27, 28, 29, 30, 31 अगस्त तक राजस्थान के बाकी सभी क्षेत्रों में मॉडल में तो मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है। एक पश्चिम विक्षोभ 30-31 अगस्त के आसपास फिर से पहुंच रहा है, जिसका कुछ असर गंगानगर, हनुमानगढ़ की साइड जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़ा बहुत असर नज़र आ रहा है। हो सकता है ये इसी तरह का पश्चिम विक्षोभ देखने को मिलता है तो कुछ बीकानेर, चूरू के आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर भी इस पश्चिम विक्षोभ का थोड़ा बहुत असर देखने को मिल जाए। तो इस तरह का मौसम फिलहाल आने वाले दिनों के दौरान नज़र आ रहा है। चलो अभी के वीडियो में तो इतना ही, बाकी और अधिक जानकारी के लिए मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा।